और उस तनकीद के साथ कोई तनकीद ही नहीं तो भी वो हुस्न जमाल तक नहीं पहुंच सकता। इस जमाल और कमाल के ऊपर पहुंचने के लिए सबसे बड़ी जंग तेरी अपने आप के साथ है। तो जब बाहर से मारने वाले बाद में आएंगे मेरे भाई, अपना आप होगा जो अपना आप होगा तेरे खिलाफ जो खड़ा होगा। उम्मीद संभालने जाएगा, खौफ घोड़े लेके आ जाएगा अपने। बैनल खौफ और निजात तोड़ देगी आगे से। मोहब्बत उम्मीद और ये संभाल ही रहा होगा, वहां से आ जाएगा शक, अपने घोड़े लेके आ जाएगा। शक को मुंह दे रहा होगा, यकीन कब कब आ जाएगा। यकीन को यकीन का दर्ज दे रहा होगा, यहां से शहवत आ जाएगी, उनका मैसेज आ जाएगा तुझे। ये आप हमारी बात याद रखें, उसका मैसेज नहीं आएगा। जिस दिन तू मस्जिद आएगा, जिस दिन तू फैसला करेगा, उस दिन मैसेज आएगा, क्या हाल है भैया, कैसे हो, उस दिन मैसेज आएगा। आज हमारे एक दोस्त को फोन कॉल आया, हमारे साथ आते हैं हमारे साथ होगा तो फोन कॉल आएगा, मैसेज आएगा उस दिन। आओ ना जरा, कहाँ जा रहा, वैसे मुंह नहीं लगाएंगे। जिस दिन इस रास्ते पे, जिस दिन तू फैसला करेगा ना, उस दिन फोन मैसेज आएगा। क्योंकि शैतान और इब्लीस पहली चाल जो चलता है ना, कम इल्म आदमी पे, वो दलील से थोड़ी मारता है उसको। वो कहता है शायद डिजायर्स दिखाओ, इस क्या लिख गए बड़े, अमराजुल कुलूब नवान, दिल के दो ही फितने हैं, दो ही बीमारियां, दिल की दो ही हथियार हैं शैतान, अशक्कु व शहवत, द टू शीन। और यही दो शीन इंग्लिश के दो डी, डाउट्स एंड डिजायर, यही दो का मसला है, कुव्वत इरादा कुव्वत इस्तिदलाल। इधर ही से निकलता है कंटेंट और इंटेंट, इसी से बनता है परफॉर्मेंस, परसेप्शंस, प्रोडक्टिविटीज। ये दो बड़े मसले हैं। तो यहां पे वहां से मैसेज आएगा, ये खत्म होगा तो यहां से आपकी वो एहसास कमतरी आ जाएगी, मैं गरीब हूं, मैं न जाएगा, मैं फारग हूं, खत्म। एहसास कमतरी को संभाल रहा होगा, तकब्बुर आ जाएगा सामने से, तकब्बुर को समझा रहा होगा, शरीका आ जाएगा, घर वाले आ जाएंगे सबसे पहले, भैया क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इनके पीछे लग रहे हो। अल्लाह, मतलब हम गलत रास्तों पे थे तो हमें किसी ने रोका ही नहीं, हम हक के रास्ते पे आए। अल्लाह, इन्हें मौलवियों के कोल जा रहे हो, तुझसे इन्हें मौलवियों के कोल जा रहे हो, ये बनाया इन्होंने आज तक। अल्लाह, हमें भी चाहिए अपना ब्रांड सही तरीके से सेल करना सीखे, पता चले लोगों को कि सोने से हरूफ के अंदर लिखा हुआ ये इल्म रियासतों का इल्म है, रियासतों का। बेचना नहीं आया हमें, बताना नहीं आया, हम करेंगे नहीं काम, अल्लाह की तौफीक से। ये दुनिया में नहीं मिल सकता तुम्हें भाई, ये बिस्मिल्लाह की बा में जो छुपा हुआ है ना, ये नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में कहीं, यहाँ मिलेगा मदरसों के अंदर। उलमा के जूतियाँ उठा बेटा, लोटा उठा इनका, जो लोटा नहीं उठा सकता ना, नहीं बनेगा, मुश्किल है। लोटा नहीं अगर उठा सकता ना, उसका पैरों में पड़ जाए जाके, उस्ताद जी मुझे ये समझ नहीं आता, आप कहते हैं फेल होता है, फिर आगे एक फाइल होता है, फिर एक मफूल होता है। उस्ताद जी मैंने आज रट्टा लगाया, ये हदीस आ गई, ये ला युनज्जिसु शैउन। उस्ताद जी ये मफूल अगे हो पिछे हो गए तो फाइल अगे हो गए, केड़ा उसूल है। उस्ताद जी मैंने समझ नहीं आता पिया। उस्ताद जी तुसी कहंदे हो 8 मरफूआत होंदी है, 12 मनसूबात होंदे ने। उस्ताद जी इन्नी गाड़ी उर्दू समझ नहीं आती, मैं तो बाहरों पढ़ के आया उस्ताद जी। देयर इज नॉट अ सिंगल इंग्लिश टीचर हु कैन टीच मी ऑल। उस्ताद जी लखवी ही थे जिन्होंने सब्र किया मेरे साथ। उस्ताद जी खलील रहमान लखवी हफिज़हुल्लाह, वो ना होते अल्लाह शायद कोई और दे देता है, लेकिन उन्होंने देखा एक है सही है, लेकिन हाथ रख दो इसके। पहला सबक अल इल्म, उस्ताद जी के कलम से लिखा हुआ पहला सबक। दिल बर्बाद है, टूटा हुआ है, बड़ी बड़ी सल्तनतों पे जाके वो सुकून नहीं मिला है। किसी ने कहा इनकलाब कैसे आएगा, मैंने कहा ए जड़ी बोंगियां मार्केट के अंदर चल रही हैं, लड़ लुड़ के आएगा। मैंने कहा पुत्र पढ़ के आएगा। मैंने कहा की पढ़ना, कह रहा जा ए तहसीर मुस्तला पढ़, मैं मुतहान दिखा। उस्ताद जी का पहला सबक अल इल्मु युअरफु बिहा अहवालु सनद वल मतन मिन हैज़ुल कबूल व रद्द। पहला दर्स उस्ताद, लिखनी भी नहीं आती थी। क्या उस्ताद दी अल्लाह ने,
हमें खुद लिख के पढ़ाते थे, बेटा ये मतलब है इसका, जा अल्लाह तेरे पे रहम करे। ऐसे वक्त भी नहीं है बताने का। मेरी जिंदगी मतलब आप समझ लें तो खिताबों के पुतले हैं। बाकी जो है, जो इसके अंदर क्या हुआ, बहुत से लोग पूछते हैं। एक जगह मैंने कमेंट पढ़ा, बड़ा अच्छा था, कभी मौका मिलता है चीजों ने, इसने ऐसा किया क्या है जो इसको ये नाम और शोहरत और तरक्की मिली। मैं बड़ा मुझे खुशी हुई एक तो उस भाई के ऊपर। जब मनफियत आती है या तनकीद आती है तो मैं इसे पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता हूँ। भाई इट डजंट मैटर, आप ये तो देखें ना कि हम है या नहीं, उसमें वो सच्चाई है या नहीं, उसमें वो दिखता है आपको या फील नहीं होता कि हमारे अल्फाजों के अंदर के कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। तो ये जो हो रहा है, ये किस तरह निकलते हैं ये अल्फाज, लम्हे तो वो होते हैं, लम्हे तो वो होते हैं, लम्हे तो वो होते हैं, हैं? और जो है वो लोग जब तुझे पत्थर मारे, पत्थर ना मारिए, फल नहीं कौम को, बी लाइक ए ट्री व्हेन पीपल हिट स्टोन्स एट यू, गिव देम बैक एप्पल्स। कैसे निकलती हैं ये बातें, कैसे वो दर्द एक इंसान में पैदा होता है, गुजरा होता है तो दर्द पैदा होता है ना उसके अंदर। तो भाई लेकिन बताना मकसद कभी भी नहीं था कि मैं क्या, मेरा क्या हिसाब किताब। हम तो एक आम से आदमी है, खोलेंगे कहानी किसी दिन, इट्स अबाउट यू, इट वॉज ऑलवेज अबाउट यू। ये हमेशा से आप लोगों की कहानी थी, ये हमेशा से मेरी कहानी की सक्सेस, मेरे लोग, मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरी उम्मत, हमारे मुसलमान और इंसानियत उसके अंदर जो भी है। ज्यादा मैं मुसलमान करता हूं तो ये नहीं कोई ऑफेंड हो जाए, कोई नॉन मुस्लिम भी अगर मेरे लिसनर्स हैं, कि मेरा पैगाम उनके लिए नहीं है। पॉजिटिविटी का पैगाम ही दीन का पैगाम है। इंसान को, इंसान की गुलामी से और इंसान को गैरुल्लाह की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में, एक सॉवरेन गुलामी में लाके प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव ड्राइव में लेके जाना, यही हमारे दीन का मैसेज है। उसमें आपको रूहानियत भी चाहिए, उसमें आपको जिस्मानियत भी चाहिए, उसमें आपको इनफरादियत भी चाहिए, उसमें आपको इज्तिमाइयत भी चाहिए। तो मैसेज इज फॉर ऑल, इट डजंट ओनली कंसर्न द मुस्लिम पीपल एज वेल। तो जो दुख जो है, दिल तो हिंदू का भी टूटा होगा ना, दिल तो क्रिश्चियन का भी टूटा होगा, ईसाई भाई का भी टूटा होगा, मुसलमान का भी टूटा होगा। धोखे बेवफाइयां तो सबको ही मिल रहे होंगे। तो आप इसे क्लासीफाई नहीं कर सकते ये सेक्टेरियनिज्म और कम्युनलिज्म। और उसके अंदर दिल है जी, हर किसी का टूटा है, वो जहर का प्याला हर किसी ने पिया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अच्छा जी, इंसान कामयाब कैसे हो सकता है? इंसान कामयाब ऑलरेडी है इंशाअल्लाह ताला, हम बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पहले सुबह वालों के सवाल के जवाब दे दूंगा ना, उनका गिला कम हो जाएगा। आपको भी हम दे रहे हैं, बता रहे हैं इंशाअल्लाह। पहले ये तो बता दें, आप लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सही हैं? हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? आई होप ऑल इज फाइन, सब सेफ हैं अपने घरों में। और उम्मीद आप हमें देख के खुश हुए होंगे एंड वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पीपल आर वॉचिंग माशाल्लाह से। सर आप पहले सेल्फ ग्रूमिंग और डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए या पहले दावत के काम के पर? देखें, अच्छी बात तो कहीं पर भी वो कह देनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है, कह दें रुब्बा हामिल फिक़्ह वाली जो रिवायत है ना, कि क्या पता आपसे आगे बड़ी चीज बैठी हुई हो, वो ज्यादा गहरा फकीह आदमी हो, तो आपकी इमेच्योर बातों से भी, अच्छी हो या बुरी हो, दीनी हो या नफ्सियाती हो या जज्बाती हो, समझदार लोग बात पिक कर लेते हैं। तो मैं इसका कायल हूं कि बातें हो जानी चाहिए। छोटा कहे, इमेच्योर कहे, अनसर्टन आदमी कहे, शक्की आदमी कहे, हारा हुआ कहे, जीता हुआ कहे, बातें करनी चाहिए। समझदार लोग हर जगह से उठा लेते हैं। चूंटियों से लोगों ने सबक लेके सल्तनतें बना ली। तो एक बेवकूफ इंसान की बात सुन के, एक इमेच्योर की भी बात सुन के, एक समझदार की बात सुन के, सुनने वाला हर किसी से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। अब आते हैं व्हेन आई वुड वांट टू एडवाइस समवन कि भाई क्या उसे फील्ड के अंदर एडवाइजरी लेनी चाहिए, यानी बेदावा गाइडिंग देम। तो देखिए, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि लगद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। हमने रसूलों को जो इंसानियत के अंदर भेजा था ना, उसके 3 बड़े पर्सपेक्टिव थे। नंबर 1 युज़क्कीहिम, वो लोगों को तज़किया कराते थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीज़गी, खुशशनासाई, अपने आप को जानना, अपने अंदर के गंद बला को जानना, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। उन्होंने उनकी नफ्स पे काम किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उन्होंने तालीम दी उनको। और तीसरा वल हिकमत, उनको आर्ट ऑफ यूजिंग देयर नॉलेज, हिकमत सिखाई उनको, सुन्नत सिखाई उनको। तो अब इस पर इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का नुक्ता है कि कुरान के अंदर ना युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये तरतीब भी आई है, यानी पहले तज़किया, फिर तालीम और फिर हिकमत। और ये तरतीब भी एक और आयत में, ये युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, तालीम, हिकमत और तज़किया। तज़किया बादल इल्म भी आया, कबल इल्म भी। तज़किया हैज बीन मेंशन्ड इन द कुरानिक फ्रिज़ोलॉजी बिफोर इल्म एज़ वेल एंड आफ्टर इल्म एज़ वेल। तो इस पर उनका नुक्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तज़किया इंसान की जिंदगी की तहरीक की इब्तिदा भी है, उसका वसत भी है और उसकी इंतहा भी है। तज़किया डाउन होगा तो इल्म शैतानियत बना देगा उसके अंदर। इसलिए मेरे भाई, दावत के मैदान में आने से पहले, अगरचे हम कहते हैं कि जो बात आपको है अमर बिल मारूफ नही बिल मुनकर, दीन और नसीहत के तहत अच्छी बात कर देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, कैसे,
किसको कैसे किस महल में क्या बनता है, क्या दलील बनती है, दलील पेश कैसे करनी है, दलील सिर्फ एक जुबानी अल्फाज होते हैं या अमली एक्शन होता है या कहीं खामोशी होती है, ये बहुत बड़े काम है, मुश्किल काम है। इसके लिए कुछ वक्त लगाएं। जिस तरह से एक MBBS पास आउट होकर डायरेक्ट सर्जरी में नहीं जा सकता, उसे हाउस जॉब करनी पड़ती है, उसे बहुत सी सर्जरियों को असिस्ट करना होता है, बड़े एक सर्जन के साथ फिर फील्ड में उतरता है। इसी तरीके से इल्म पढ़ने के बाद भी आपको बड़े बड़े उलमा या शयूख और एक्सपर्ट्स के साथ कुछ वक्त लगाना चाहिए, फिर दूसरों के साथ लगाना चाहिए, फिर आपको मारे खानी चाहिए। किसी के अंदर रह के चुप रह के देखते रहें, उसमें उसकी गलतियां भी दिखेंगी। जिस भी आलिम में जिस भी उस्ताद के साथ आप काम करेंगे आपको गलतियां दिखेंगी उसकी, और आपको उसके पॉजिटिव प्रोज भी दिखेंगे। वो बड़ा एक्टिव होगा अपनी एज के अंदर, तो वो उस वक्त आपको उसकी गलतियों से आपकी लॉ फाइल्स, आपके मसले मसाइल ठीक हो जाएंगे उस टाइम पर कि भाई ये यहाँ पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इनमें ये थी, तो आपका फिर 5-8 साल के अंदर एक अच्छा पर्सपेक्टिव बन जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह करना चाहिए। बाकी मैं इसको भी मानता हूँ कि जो जवानी होती है ना, जवानी ये 20s और 18s और मिड 20s की जो इल्म है और ये जो दीन है, ये बड़ा जोशीला होता है और इमोशनल है। वैसे ही मुसलमान बड़ी इमोशनल कौम है, लेकिन जब आप अपने 30s और 40s के पास आएंगे और थोड़ा आपका स्कोप ऑफ वर्क जब आपके कुएं से निकल के बाहर निकलेगा ना, आप जब डाइवर्स माहौल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाईजान लठ मार तरीके से फतवे नहीं दिए जाते। मसाइल को बहुत बहुत गहराइयों से जाके देखना पड़ता है, बहुत से मैक्रो शरीयत के मकासद, मतलब बहुत कुछ। ये तो अच्छी बात भी कभी कलाम हक कहने के अंदर वो गलतियां कर जाते हैं, और वो गलतियां इज्तिमाई लेवल की अगर हो जाएं या बड़े लेवल की हो जाएं तो वो फसाद बन जाती हैं। हालांकि इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कितना जबरदस्त कलमा है, कलिमा तो हक, बात तो इसने जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।